मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम एक अगला छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी कि एल्किल हैलाइड बनाने की अपन कुछ जनरल मेथड है उनको पढ़ेंगे। तो जनरल मेथड में यानी कि एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां हैं और एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियों में अपन आज सीखने वाले हैं एल्कोहलों की हेल्प से एल्किल हैलाइड किस तरह से बनाएंगे। तो देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहलों से क्रिया करा के और हमको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। हम किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, किससे बनाएंगे, एल्कोहलों से बनाएंगे। एल्कोहलों से हम बेटा रिएक्शन करा के और फिर क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल के बारे में आप जानते होंगे, मैं पहले बता चुका हूं। एल्किल को हम आर से डिनोटेट कर रहे हैं और हैलाइड को हम डिनोटेट कर रहे हैं बेटा एक्स से। इसकी जगह पर आप कोई भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। एल्कोहलों की हेल्प से अपन रिएक्शन कराएंगे किसी भी अदर कंपाउंड की। तो देखो, फर्स्ट मैं यहां पर एक एल्कोहल ले रहा हूं या फिर जनरल फॉर्मूला भी ले सकते हैं, जैसे R बॉन्ड OH और इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूं बेटा मैं थायोनिल क्लोराइड से। इसका फॉर्मूला होता है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। अगर इसी रिएक्शन को अगर जनरल मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो अपन इस तरह से बनाएंगे। हालांकि अपन एक एग्जांपल भी ले लेंगे इसी पर। ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी रासायनिक समीकरण है और इसी के एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण। इस R की प्लेस पर हमने ले लिया एक एग्जांपल C2H5 बॉन्ड OH। R का मीन्स यानी कि ये एल्किल ग्रुप और एल्किल में इतने का नाम है एथिल और OH आ गया तो इसको हम पढ़ते बेटा एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल हमने ले लिया है और एथिल एल्कोहल यानी हमने हेडिंग में क्या लिखा है, एल्कोहल से बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एल्किल हैलाइड। अभी अपन इसी से अपन इसकी हेडिंग बना रहे हैं। तो एथिल एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे, देखो थायोनिल क्लोराइड से। तो ये रहा फॉर्मूला SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है देखो, यहां पर और यहां पर ज्यादा चेंज नहीं है, बस एल्किल ग्रुप की जगह पर हमने यहां पर फॉर्मूला लिख लिया, बाद बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अब इस रिएक्शन को हम कराने जा रहे हैं बेटा, तो आपको पता होगा कि देखो हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। यानी कि इस OH ग्रुप को यहां से सेपरेट करना, वो किस तरह से सेपरेट होगा आप उसको देखें। तो इसकी आप डिटेल में स्ट्रक्चर बना लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं रफ करके और डिटेल में स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखो S डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से इधर Cl और सिंगल बॉन्ड से इधर Cl। इस पूरी रिएक्शन को, इसको और इसको अपन करा रहे हैं। एक पदार्थ है उसका नाम है पिरीडीन, इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड रहता है। तो हाइड्रोजन पर प्लस का साइन और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज। तो ये आपस में रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं
और ये HCl है ना, ये भी बेटा गैसीय अवस्था की फॉर्म में है। और आप देख पा रहे हैं कि इधर से ये ऑक्सीजन यहां से, और आप देखेंगे तो यहां पर क्या बचा है, अब R बॉन्ड O बॉन्ड इतना बचा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन, जैसे ये जो क्लोरीन है, हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड बनाना है, तो जो क्लोरीन एटम है ना, ये क्लोरीन एटम हमारे यानी इस ऑक्सीजन के प्लेस पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा यहां से हट जाएगा। तो ये बन गया यहां पर Cl। अब Cl हमारे पास में यहां पर बन गया, तो ये हमारा हो गया एल्किल और ये हैलोजन एटम है, एल्किल हैलाइड। अब आप ये देखें बेटा, एक बॉन्ड तो ये हो गया इसका ब्लैंक खाली, और एक बॉन्ड ये हो गया खाली। इधर से ये ऑक्सीजन अकेला बचा हुआ है जो कि यहां से सेपरेट हो गया। अब इधर और इधर ये दो बॉन्ड हमारे खाली, इन दोनों बॉन्डों को आप इकट्ठा कर दीजिए एक जगह पर, और ये जो हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड, एक इधर एक इधर, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ये इस तरह से इकट्ठा भी जुड़ सकता है। तो इकट्ठा इधर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, SO2। SO2 और HCl, ये दोनों बेटा गैसीय अवस्था में होने के कारण आसानी से अलग हो जाते हैं। ये दोनों गैसीय अवस्था में है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसीय अवस्था में होने की वजह से यहां से अलग हो जाते हैं और एल्किल हैलाइड हमारे पास में बच जाता है। वो सारी प्रोसेस इसमें भी है, बस आपको R की प्लेस पर क्या रखना है, C2H5। देखो यहां पर रख देंगे C2H5। क्लोरीन यानी कि इधर जुड़ जाएगा और यहां पर देखो ये जुड़ा क्लोरीन, इधर HCl और इधर हमारा SO2 है। बाद में इसके नाम बना सकते हैं, इसका नाम एथिल, Cl का नाम क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत आसान है। रासायनिक समीकरण, देखो इसकी जगह पर अपन एल्किल ग्रुप ले रहे हैं तो R बॉन्ड, इधर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो ये हमारे पास में है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई थायोनिल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करानी बेटा, पिरीडीन। पिरीडीन यहां पर भी अपन को याद रखना है, पिरीडीन। अभी बताया था इसमें से क्या सेपरेट हो जाएगा बेटा, HCl और SO2, ये दोनों गैसीय अवस्था में होने की वजह से अलग हो गए और बचेगा यहां पर क्या, R बॉन्ड Cl। ये हो गया एल्किल ग्रुप और ये हो गया बेटा हैलाइड। डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और SO2 ये गैसीय अवस्था में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इस वजह से एल्किल हैलाइड में प्राप्त हो जाता है। तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग क्या बनाएंगे इसकी, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से, एल्कोहल में अपन हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट हेडिंग बना लीजिए, एल्कोहलों की क्रिया या एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से, इसमें लिखेंगे जब एल्कोहल
इसमें एल्कोहल अपन कोई सा भी ले सकते हो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमको लेना है एथिल एल्कोहल। तो जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से यानी SOCl2 से पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है तथा HCl और SO2 तथा HCl व SO2 गैसीय अवस्था में क्या हो जाते हैं बेटा? अलग हो जाते हैं। इस हेडेक को बना के बेटा आप इन रिएक्शनों को नोट कर ले, मैं साइड में हो जाता हूं। अब बेटा मैं सेकंड हेडिंग कराने जा रहा हूं। देखिए एल्कोहलों की क्रिया अभी हमने कैसे कराई थी? थायोनिल क्लोराइड से। अब हम करा रहे हैं हैलोजीन अम्ल से। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। हैलोजीन अम्ल एल्कोहल की क्रिया हैलोजीन अम्ल से कराने पर, हैलोजीन अम्ल हमारे पास में है जैसे HCl हैलोजीन अम्ल, HBr है, तो हमने इसमें से ले लिया बेटा ये HCl। एल्कोहल हमारे पास में है तो हम ले रहे हैं, जनरल फॉर्मूला भी ले सकते हैं जैसे R बॉन्ड OH प्लस, इसकी जगह पर हैलोजीन अम्ल है। और हैलोजीन अम्ल कौन सा ले लिया बेटा हमने? हैलोजीन अम्ल लिया है हमने HCl, तो ये ले लिया है HCl, ये लीजिए। अब इस रिएक्शन को हम देखिए, ये हमारे पास में एल्कोहल है, ये हैलोजीन अम्ल है, ये है एल्कोहल और ये है बेटा हैलोजीन अम्ल। आप देख पा रहे हैं कि यहां से अगर इस OH ग्रुप पर देखा जाए पूरे पर तो माइनस का चार्ज होगा, और इस हाइड्रोजन के पास बेटा कौन सा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। यहां से आसानी से क्या बन सकता है? H2। आसानी से क्या बन जाएगा? H2। तो H2 है ना, वो इसमें से आप सेपरेट कर दें, ये H2 यानी कि जल इसमें से सेपरेट हो गए। अब आप देखेंगे यहां पर क्या बचा हुआ है? R, तो ये लिख दीजिए R, ये बॉन्ड इधर मैंने यहां पर रख दिया Cl। अगर आप हैलोजीन अम्ल में चाहते हैं तो आप यहां पर X भी जोड़ सकते हैं, मैंने यहां पर क्या रखा है? Cl। तो ये एल्किल और ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एक फॉर्मूला भी लेना चाहते हैं तो देखो R की जगह पर हमने ले लिया यहां पर C2H5 बॉन्ड OH प्लस, इधर हैलोजीन अम्ल है यही उतार लिया HCl। हाइड्रोजन पर चार्ज बेटा कौन सा है? प्लस का, और
OH पर चार्ज है माइनस का, तो यहां से आसानी से सेपरेट हो जाएगा H2O यानी कि जल। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या बच रहा है C2H5 और ये Cl है ना वो इस OH वाले प्लेस पर जुड़ जाएगा। तो देखो C2H5 बॉन्ड, ये Cl है ना वो इस OH की जगह पर आकर के जुड़ गया Cl। इतने का नाम एथिल और इसका नाम क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम हैलोजिन अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, इसका नाम हाइड्रो, ऐसे सबको पता होगा, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम जो करा रहे हैं वो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं, इसको भी और इसको भी इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। यहां पर भी यही लिखना है निर्जल ZnCl2। अब इसकी आपको डेफिनेशन बनानी है तो यहां से बना लो या यहां से बना लीजिए। ये भी क्या बेटा एक रासायनिक समीकरण है और ये भी क्या एक रासायनिक समीकरण है। डेफिनेशन बनाएंगे कि जब अल्कोहल की क्रिया हैलोजिन अम्ल से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है तथा H2O मुक्त हो जाता है। देखिए डेफिनेशन यहां पे लिखा है, अब अल्कोहल की क्रिया हैलोजिन अम्ल से हैलोजिन अम्ल से निर्जल ZnCl2 निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और H2O यानी कि जल मुक्त हो जाता है। बेटा इस तरह से अपन डेफिनेशन इन्हीं से बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इसमें एक हेडिंग और भी है उसे आप कर सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। थर्ड हेडिंग बनाना अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करना, ये आपका होमवर्क है। इसकी क्रिया अल्कोहल की क्रिया PCl5 से, यानी कि अल्कोहल की क्रिया किससे करानी है आपको PCl5 से, इससे करानी है। इसको आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।